तो भैया मूवी देखकर हम आ गए हैं आज ड्रीम गर्ल 2। ड्रीम गर्ल 2 जिसके के बारे में पिछले कुछ दिनों से बातें चलनी तो चाहिए थी लेकिन चल पा नहीं रही थी। ऑब्वियसली गदर 2 का भौकाल ऐसा मचा हुआ है इस समय भारतीय सिनेमा में कि कोई भी ड्रीम गर्ल 2 के बारे में उस लहजे में, उस तरीके से, उस ऑरा के साथ बात नहीं कर रहा था जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आयुष्मान खुराना के ऊपर इस मूवी को लेकर बहुत प्रेशर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि पिछली 3 से 4 मूवीज एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। लेकिन क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 की अपने आप में एक लेगेसी बनी हुई है तो इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन आज की तारीख में मूवीज का थिएटर में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी सीधे तौर पर डिपेंड करता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के ऊपर कि भैया मैं अगर थिएटर में जाकर मूवी देखकर आ रहा हूं तो मुझे कैसा लग रहा है उस मूवी को देखकर। तो मैं अपने इस ऑनेस्ट ओपन रिव्यू को लेकर आप सभी के सामने आ गया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा ड्रीम गर्ल 2 में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी। सबसे पहले मैं एक चीज बताकर यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस मूवी के मेकर से हूं खासा नाराज। अब आप पूछो भैया क्यों, तो भैया मैं इस मूवी के मेकर से नाराज सिर्फ इसीलिए हूं क्योंकि मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस अनन्या पांडे को आपने पहले तो इस मूवी में लिया, जिनका टैलेंट है उनकी जीभ से उनका नाक टच करना, आपने उनको मूवी में लिया तो लिया, लेकिन आपने नुसरत भरूचा को क्यों निकाल दिया भाई? यहां पर आपने पता पूरी की पूरी जो प्लानिंग है ना वही फेल कर दी है। और उसके बाद आपने लिया तो लिया अनन्या पांडे को, सीन कितनी देर के, मुश्किल 15 से, अगर गाने को हटा दो 15 से 20 मिनट का उस बंदी का रोल है पूरी की पूरी पिक्चर में। ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, अनन्या पांडे को आप लोकल लैंग्वेज बुलवाना चाह रहे हो, होगा हम वहां से ले आएंगे, ये सब चीजें आप बुलवा रहे हो, लेकिन बंदी ने उस एक्सेंट को कैच ही नहीं किया, उसको कैच तो करना चाहिए था। अब अनन्या पांडे की बात यहां हुई और हम इसको हटा देते हैं अब साइड में। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, मूवी के ऊपर। देखिए मूवी की कहानी एक बार फिर से आयुष्मान खुराना की है, करम नाम है उसका, अपने पिता के साथ रहता है जो कि लोन के तले काफी ज्यादा दबा हुआ है। भाई दोनों बाप बेटे जुगत में लगे रहते हैं कैसे भी करके अपना जीवन काटने में। एक बार फिर से करम के पास में नौकरी नहीं है, उसका दोस्त है इस्माइली, इस बार उसका दारू का ठेका नहीं है तो दारू पीने वालों को पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है, बात आती है प्यार के ऊपर, प्यार किया जाती है शर्त। अनन्या पांडे के जो पिताजी हैं और उनका रोल किया है इस मूवी में नाम ही नहीं दिख रहा मुझे उनका, यार ये बहुत गलत है भाई। हाँ, तो उनका यहाँ पर फिलहाल नाम नहीं दिख रहा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो उनका जो रोल किया उन भाई साहब ने, भैया शर्त रख देते हैं कि तुम इतने पैसे कमा कर लेके आओ 25 लाख रुपए, तभी जाकर हम तुमको अपनी बेटी से ब्याह करने देंगे। अब ये जो शर्त है ये आपने पहले एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज में जरूर देखी होंगी, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी शर्त है। तो हमारे करम भैया मतलब कि आयुष्मान खुराना अपने पिताजी और अपने दोस्त इस्माइली के साथ मिलकर पैसे कमाने की जुगत में लग जाते हैं और वहां पर उनको आइडिया मिल जाता है भैया एक बार फिर से लड़की बनने का। अब वहीं से पूरी उधेड़बन शुरू होती है और सारी चीजें एक के बाद एक उलझती जाती हैं। आखिर में कैसे जाकर सुलझती हैं यही देखने तो आपको थिएटर में जाना है बाबू मोशाय। अब बात करें मूवी की, तो देखिए मूवी काफी अच्छी हो सकती थी। आयुष्मान खुराना के ही कंधों के ऊपर ये मूवी पूरी की पूरी चली है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ खलेगी कि वो जो एक टच ऑफ प्लेन ह्यूमर था ना ड्रीम गर्ल के पार्ट 1 में, वो यहाँ पर मिसिंग है। हाँ, कई सारे मौके ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको बिल्कुल ये चीज़ फील होगी कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें मतलब एक नंबर काम है, क्योंकि ठहाके आते हैं, हंसी आती, कई सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको लगता है कि नहीं यार ये एक बहुत अच्छी मूवी है। बट इन अ होल अगर हम देखें तो मूवी की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी आपको शेकी टाइप की लगेगी और जब आखिरी क्लाइमैक्स आएगा तब तो आपको लगेगा बस अब उठ के थिएटर चली जाए तो शायद बेहतर होगा। थिएटर से याद आया, जिस थिएटर में मैं गया था उस थिएटर में भी एक वाकया हो गया। क्या हुआ, थिएटर पहुंचे, वहाँ पर कोई देखने के लिए पिक्चर नहीं आया तो भाई साहब बोलने लगे जब तक 5 लोग नहीं होंगे तब तक हम पिक्चर नहीं दिखाएंगे। यूएफओ सिनेमा वालों का वो थिएटर था, तो भैया हमारी विनती है ऐसा ना किया करो, इतनी उम्मीद से हम आपके यहाँ थिएटर पहुँचे थे और आप ऐसा बोलने लगे। खैर बाद में पिक्चर हमको दिखा दी गई, वो एक बात अलग है क्योंकि 5-6 लोग हो गए थे। हाँ, वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो कहानी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें सुदेश लहरी को लिया गया है, मनोज जोशी ने रोल किया है। हाँ, मनोज जोशी ने रोल प्ले किया है अनन्या पांडे के पिताजी का। यहाँ पर सुदेश लहरी हैं, राजपाल यादव हैं, इसके अलावा सीमा पाहवा, इनको मैं कैसे भूल गया जी। सीमा पाहवा जी ने जो किरदार इसमें प्ले किया है, मज़ा आ गया देखकर, लिटरली मज़ा आ गया। मतलब इससे अच्छा कोई और इस रोल को प्ले कर ही नहीं सकता था। पूरी मूवी में बाकी सब एक तरफ, आयुष्मान खुराना और सीमा जी एक तरफ, कुछ इस तरह का किरदार उन्होंने प्ले किया था। आप खुद समझ सकते हैं उनको देखकर कितना मजा आएगा। मूवी में काफ़ी सारे छोटे छोटे लम्हे हैं जहाँ पर कि मूवी को एक साथ बांधकर आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। लेकिन एक जो चीज़ मुझे थोड़ी खटकने लगी वो ये है कि हर चीज़ में ये गे वाला एस्पेक्ट को दिखाना, मतलब ठीक है आपको दिखाना पसंद है, सब चीज़ें हैं, आप सपोर्ट करते हो इस कम्युनिटी को, वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा अति हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान खुराना के लिए आने वाले समय में
ये चीज़ कहीं टाइप कास्ट टाइप की ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर आयुष्मान खुराना गे नहीं, मैं ये बता दूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग ठंड रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग आखिर में बात करें कि ये मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई इस मूवी में आपको परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार, इसके अलावा यहाँ पर आपको राजपाल यादव, आयुष्मान खुराना, अन्नू कपूर, इतने अच्छे और मंझे हुए कलाकार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मूवी तो खराब नहीं है, मूवी अच्छी है। इस वीकेंड पर यदि आप एक बार फिर से कुछ अच्छा कुछ नया देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस मूवी को देखने के लिए जा सकते हैं। बात रही मूवी की, 35 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है, 9 करोड़ रुपए इस मूवी ने ओपनिंग ली है पहले दिन की एस्टिमेटेड जो निकलकर सामने आ रही है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी अपना बजट तो जहां तक रिकवर कर लेगी, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ रहा है माउथ पब्लिसिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि ये मूवी कैसा काम करने वाली है। हाँ, एक बात जरूर है, सिंगल स्क्रीन और छोटी जगहों पर ये मूवी शायद उतनी ना चल पाए, शायद मल्टीप्लेक्सेस और बड़े शहरों में ये मूवी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आयुष्मान खुराना का जो फैन बेस है वो भी बड़े शहरों में और मल्टीप्लेक्सेस में ही ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इफ एंड बट वाली सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन मूवी यहाँ पर अपना बजट रिकवर कर लेगी, ये एक बात तय है। दूसरी बात, माउथ पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मूवी कैसा चलती है। लेकिन हाँ, अगर आप मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, मूवी बिल्कुल देखने लायक है। तो जी, मैं आप सभी का शुक्रिया देना चाहता हूँ, आप सभी के निरंतर सपोर्ट के लिए, निरंतर साथ के लिए, जो कि लगातार विगत वर्षों से चला आ रहा है, और अभी हाल के दिनों में तो काफ़ी और अच्छे से सपोर्ट आया है। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने कुछ 25,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन किए हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने लोगों के बीच में मेरी बात को फैलाने के अलावा भी कुछ लोग और आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा स्टेपल फ्यूजन का, जिन्होंने कि 2.49 यूरोज भेजी थी। इसके अलावा डीप फोटो स्टूडियोज़ का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, $9.99 की आपने भी मदद करी है। और एक और नाम आज का ले लें तो भाई आज पुनीत जी ने भी हमको 5.99 यूरोज़ की मदद भेजी है। और ऐसा नहीं है कि ये मदद बहुत बड़ी है, मेरे को कई लोग 40 रुपये भी भेज रहे हैं, 10 रुपये भी भेज रहे हैं। मेरे लिए ये खुशी की चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि आप कम से कम मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इन सभी रुपयों का हम लोग इस्तेमाल चैरिटी में करेंगे, जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे उनकी मदद करेंगे, और इसका भी प्रूफ के तौर पर हम वीडियोज़ हमारे ब्लॉग्स में डालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखें। और फिलहाल मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक कदम आगे बढ़कर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।